साबिक फरमान रवा आसिफ जाय शशुम नवाब मीर महबूब अली खान की शायरी के हवाले से एक प्रोग्राम का हैदराबाद में इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये थी कि इसमें मीर महबूब अली खान की शायरी पर मुखर्रिरीन ने इजहार ख्याल किया और इसका जायजा लिया। नवाब मीर महबूब अली खान सिर्फ एक बादशाह ही नहीं बल्कि एक अच्छे शायर की हैसियत से भी उन्होंने नाम कमाया और शायरी के मैदान में आसिफ तखल्लुस किया करते थे। इस प्रोग्राम से मुतालिक तफसीलात बयान करते हुए आसिफ जाई खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले रौनक यार खान ने बताया कि इस इजलास में बुलबुल हिंद सरोजनी नायडू का वो खत भी पढ़कर उन्होंने सुनाया जो नवाब मीर महबूब अली खान की मौत के बाद उन्होंने उनकी तारीफ और शख्सियत का इहाता करते हुए अपने किसी दोस्त को तहरीर किया था। आज का जो प्रोग्राम था वो पोइट्री के बारे में था, हैदराबादी पोइट्री, और इट वाज उसके उस पर सेंटर था। महबूब अली खान जो आसिफ के नाम से लिखते थे उनको सेंट्रल फिगर बनाए, बिकॉज दूसरे जो भी पोइट्स थे उनके इनकरेजमेंट से वो लोग आगे आए। तो महबूब अली खान के इंट्रोडक्शन के लिए मैं सरोजनी नायडू का एक लेटर पढ़ा जो उन्हें अपने दोस्त को लिखे, जिसमें कुछ प्रोग्राम था वो दोस्त के साथ या उनके कोलीग के साथ जो उन्होंने पूरा नहीं कर सके, बिकॉज उन्होंने इतने गम में थे महबूब अली खान की मौत के। तो पूरा नेक्स्ट लेटर में पूरा समझाने गए उन्होंने कि इतना थे क्या थे, वो पूरा लिखा हुआ है और बिल्कुल ही ऑनेस्ट, और उन्होंने लिटरेरी जायंट थे, जैसा बहुत उनकी क्या बोलते लेडी है वो इंडिया के। तो उनका जो बयान है वो टाइम का वो बहुत अहम है और मेरे को वो मौका मिला आज पढ़ के सुनाने में। और कितनी मोहब्बत थी लोगों में आपस में, वो पूरा मेन चीज़ तो वो है कि महबूब अली खान खुद मोहब्बत के थे, उनका नाम महबूब था, महबूब इंग्लिश में बिलवड बोलते हैं। तो उसके ऊपर किताबें भी हैं, डेज ऑफ बिलवड बोल के, और लोग भी उतना ही चाहते थे उनको। उसके वो टाइम के वो बयान किए, तो वो बयान करने में मेरे को बहुत मज़ा आया, बिकॉज मैं बहुत ज़माने से वो तरस रहा हूँ बोलने के लिए। बल्कि डेज ऑफ बिलवड किताब के पब्लिशर्स है, उनको मैं कन्विंस करा कि 1-2 पेज मैं भी लिखूँगा और वो किताब रीपब्लिश हो, तो वो राज़ी भी हो गए। तो उसमें सरोजनी नायडू का लेटर इसलिए लिखना उसमें इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, बिकॉज उतना अच्छा कोई वो टाइम के कोई, और मैं काफ़ी खुश हूँ